नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं विष्णु मोहन। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी हुई सभी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं। साथ ही शो के आखिरी 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया भी हम लेकर आते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बाजार की बड़ी बातें बताते हैं कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी को देखें तो निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। करीब करीब 175 अंकों की गिरावट, 26,000 के दहलीज पर निफ्टी अब आकर खड़ा हो गया है। एक अहम सपोर्ट और साइकोलॉजिकल लेवल जहां पर निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी की चाल देखें तो करीब करीब 475 अंकों की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। तो यहां पर भी गिरावट अब बढ़ी है और सरकारी बैंकों पर सबसे ज्यादा दबाव दिख रहा है। करीब 59,300 के करीब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक के अलावा रियलिटी में भारी बिकवाली है। इंडेक्सी 3.25% से ज्यादा कमजोर है और स्टॉक्स तो 3 से 7% तक टूट गए हैं। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा जैसे तमाम स्टॉक्स है जो आज कमजोर आ रहे हैं। डिफेंस शेयरों पर भी काफी ज्यादा गिरावट है। एचएएल 2.5% कमजोर यहां पर दिख रहा है। एचएएल नहीं, बाकी स्टॉक्स भी आज ही कमजोर ही दिख रहे हैं। तो ये पूरा डिफेंस का खेमा है जो आज के सत्र में काफी कमजोर दिख रहा है। सरकारी बैंकों में भी आज काफी गिरावट दिख रही है। कैनरा बैंक 4% तक टूट गया है और कैनरा ही नहीं, तमाम पीएसयू बैंक्स में आज के सत्र में काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि बाजार में उनको अब यहां से क्या दिख रहा है। तेजस शाह है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून तेजस जी। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पे बताइए, आज की गिरावट को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक जस्ट करेक्शन, माइल्ड करेक्शन के तौर पे इसे देखना चाहिए या कोई चेंज भी हुआ है, कोई स्ट्रक्चर में किसी तरह के बदलाव दिख रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। 25,800 का सपोर्ट है और 26,300 का रेजिस्टेंस है। 26,300 एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तो वहां से हम काफी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। फ्राइडे के सत्र में हमने एक रैली देखी थी, बट आज कुछ फॉलोअप बाइंग आई नहीं है और आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है मार्केट में। 26,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 25,975 से लेके 26,000 के करीबन। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगी और 25,850 तक भी निफ्टी जा सकता है। तो 25,975 एक मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल है फॉर इंट्राडे। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो यहां से एक और 100 से 125 पॉइंट की गिरावट भी आ सकती है निफ्टी में। बट अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो 25,700 25,800 का लेवल जब तक टूटता नहीं है, कोई मेजर पैनिक नहीं लग रहा है। जो सेल ऑफ हम देख रहे हैं वो मेनली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में ज्यादा देख रहे हैं। और निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में कोई ऐसा पैनिक जैसा लग नहीं रहा है अभी भी। मार्केट आपको ज्यादा कमजोर दिख रहा है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। 25,850 के लेवल आपको लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में वो लेवल्स कौन से होंगे तेजस जी, जिस पर नजर हमें रखनी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू निफ्टी। और 58,900 से लेके 59,000 के बीच में काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी में मुझे कोई पैनिक नहीं लग रहा है। एट द सेम टाइम ऊपर में देखेंगे तो बेस पे सपोर्ट, इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है 59,700 का और मेजर हर्डल है 60,100 का। मुझे लग रहा है ये बैंक निफ्टी जो है एक 1,200 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट करेगा। नीचे में सपोर्ट रहेगा 58,900 का और मेजर हर्डल रहेगा 60,100 का। जहां पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है मुझे लग रहा है वो डायरेक्शन में हम एक 800 से 1,000 पॉइंट की मूव देख सकते हैं। तो ये सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो आपने दे दी है तेजस जी, लेकिन अब बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं? तो मेरा जो पहला ट्रेड है वो बैंकिंग क्षेत्र से ही है। मैंने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक समय काफी अच्छे लग रहे हैं। आज के सत्र में हमने थोड़ी सी सेल ऑफ देखी है, बट जो लीडर है एसबीआई उसका चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। फ्राइडे के सत्र में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, तो ये स्टॉक में एक हल्की सी गिरावट में खरीदारी करने की राय है। 950 से लेके 955 विल बी आइडल लेवल
गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 920 और इसका लक्ष्य रहेगा 995 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1025 का। तो ये गिरावट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 995 और 1025। दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो ऑटो क्षेत्र से अशोक लेलैंड लिमिटेड। ये स्टॉक भी अगर देखेंगे तो रिसेंटली एक अच्छे खासे अपट्रेंड में ही चल रहा है और क्लोज टू ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर है और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ ऑन अ डेली चार्ट। आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है स्टॉक में, बट अगर किसी का अगर थोड़ा लंबे अवधि का नजरिया है तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय है अशोक लेलैंड में विद स्टॉप लॉस बिलो 154। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 164 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 170 का। 164 170 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड खरीदे। और एसबीआई पीएसयू बैंक्स में आज काफी ज्यादा गिरावट है, तो इस गिरावट में आप फायदा उठा सकते हैं, ऐसा तेजस जी को लगता है। आप 995 से लेकर 1025 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। 919 का स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया है, ये भी मत भूलिएगा। ये तेजस जी की राय यहां पर दी गई है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज मेकर्स के, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो न्यूज के दम पर आज परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक करके वो राय लेते हैं। शुरुआत करते हैं अशोका बिल्डकॉन से। बीएमसी से इनके पास जो मौजूदा ऑर्डर है उसी के एक्सटेंशन के जरिए 447 करोड़ का और ऑर्डर मिला है। और आज कमजोर बाजार में भी, जबकि ब्रॉडर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट है, उसके बावजूद ये करीब करीब 2.25% ऊपर है। अशोका बिल्डकॉन यहां से भी और लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए क्या तेजस जी? नहीं, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। आज भी देखेंगे तो 10 डे की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक ने रिएक्ट किया है और ऊपरी स्तरों से हमने काफी अच्छा सेल ऑफ देखा है और वो भी वॉल्यूम के साथ। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे भी जो है इसका चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो डाउन साइड में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 159 160 का लेवल छू सकता है। तो टाइमिंग अवॉइड कीजिए। टाइमिंग के लिए अवॉइड करने की सलाह है। स्ट्रक्चर इसका कमजोर है और यहां से दूर रहने की अभी सलाह अशोका बिल्डकॉन में यही है, क्योंकि न्यूज की वजह से ये तेजी आई है, इनको भरोसा यहां पे नहीं लग रहा है। चलिए दूसरा न्यूज मेकर है, हालांकि ये पहला न्यूज मेकर होना चाहिए था, इंडिगो। जिस तरह की गिरावट यहां दिख रही है, 7 सत्रों से ये लगातार गिरावट है, 16-17% की गिरावट आ चुकी है। गिरावट और भी बड़ी है, 9% से ज्यादा टूट गया है, 4,900 रुपए के नीचे आ चुका है। एक ही दिन में आज 500 रुपए तक की गिरावट इंटरग्लोब एविएशन में। जिस तरह की केओस है, सरकार सख्ती दिखा रही है, डीजीसीए ने भी इन पे सख्ती दर्ज की है और डीजीसीए ने कहा है कि आज शाम तक जवाब सौंपे, नहीं तो एक तरफा कार्रवाई कंपनी पे की जाएगी। क्या लग रहा है सर, इंटरग्लोब एविएशन ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे? देखिए, इंडिगो की बात करें तो पिछले 6-7 दिनों से स्टॉक में एक भारी बिकवाली है। ये ऑलमोस्ट स्टॉक 1000 पॉइंट टूट गया है ऊपरी स्तरों से, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो एक हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है, बट स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है। तो किसी का 15 दिन या 20 दिन का नजरिया है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाई है। मुझे लग रहा है नीचे में ये स्टॉक 4650 से लेके 4700 तक भी जा सकता है। तो कोई भी पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन, या तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। एविएशन को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ गई है। एक और स्टॉक है इटर्नल। हालांकि शुरुआत में तेज था, खबर ये थी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ब्लॉक डील के जरिए % हिस्सेदारी बेची है। ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस तय हुआ था 289 रुपये 50 पैसे, लेकिन इसकी शुरुआती तेजी गायब हो गई है, अब गिर चुका है 2.5%। क्या करना चाहिए सर इस गिरावट के बाद? इटर्नल को लेकर क्या राय? देखिए, इटर्नल की बात करें तो एक मेक और ब्रेक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 287 का जो लेवल है ये इसका 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। आज कंसिस्टेंटली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये स्टॉक 287 के नीचे बंद देता है तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी 5% की और गिरावट आ सकती है। तो वेट टुवर्ड्स द क्लोजिंग, अगर 287 के नीचे बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी।
सेलिंग कंटिन्यू रहने की संभावना है। लेकिन एक और स्टॉक सबसे बड़ा न्यूज मेकर है, वो है केन्स टेक्नोलॉजी। आज देखिए 10% से ज्यादा टूट चुका है। लगातार ये गिरावट आ रही है। गवर्नेंस को लेकर जिस तरह से सवाल उठे हैं उसके बाद से ये बिकवाली लगातार चल रही है। पिछले 4 दिनों में 30% से ज्यादा टूट चुका है। ये गिरावट ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकिंग फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर में कई गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई थी। और आज कंपनी की कॉन कॉल भी हुई, क्या कुछ निकल कर आया है, कंपनी के क्या बयान आए हैं, और वो पूरे अपडेट लेने के लिए चलते हैं स्नेही के पास। स्नेही, बताइए कॉन कॉल की क्या बड़ी बातें थी, मैनेजमेंट ने उस रिपोर्ट को के ऊपर क्या सफाई मैनेजमेंट की तरफ से आई है? जी बिल्कुल, अगर केन्स टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक पर एक बार नज़र डालेंगे तो काफ़ी दबाव में है ये स्टॉक। और ये सिर्फ आज की सिचुएशन नहीं है स्टॉक के लिए, पिछले हफ्ते में भी हमने काफ़ी दबाव देखा है स्टॉक पर। क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो पिछले हफ्ते कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में केन्स के बारे में लिखा था कि केन्स और उसकी एक्वायर्ड सब्सिडरी जो है इस्क्रामेको, वो प्रेशर में थी, क्योंकि जो लार्ज इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस थे जो केन्स और उसकी के बीच में थे, उसके नंबर्स, उसके जो आंकड़े थे वो मिसमैच दिखा रहे थे केन्स और उनकी सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपने रिपोर्ट में लिखा था पिछले हफ्ते, जिसके दम पर स्टॉक काफ़ी दबाव में रहा है। आज सुबह इसको क्लैरिफाई करने के लिए केन्स ने एक कॉन कॉल रखा था, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो एक्नॉलेज करते हैं कि उनके डिस्क्लोजर में आर्टिकुलेशन की कमी थी। उनका डिस्क्लोजर जो उन्होंने स्ट्रीट को दिया था उसमें ज़्यादा एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था, पर वो कहते हैं कि ये कोई लैप्स ऑफ इंटेंट या कंडक्ट, मतलब उनकी नीयत नहीं थी कि वो ऐसे एक डिस्क्लोजर दे, ये उनसे गलती से हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि कंपनी में फ़िलहाल कोई भी गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं है और बिज़नेस में भी कोई भी अंडरलाइंग इशू फ़िलहाल नहीं है, सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वो कहते हैं कि केन्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उनके लिए बहुत नॉन नेगोशिएबल है, काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए ये 2 मेट्रिक। तो इस पर उन्होंने काफ़ी सारा ध्यान दिया था सुबह। पर अगर हम उनके फाइनेंशियल्स के बात करें तो कोटक के रिपोर्ट में H2 FY25 सेकेंड ईयर FY25 के लिए उन्होंने अपना मार्जिन फिगर 28% बताया है। केन्स ने कॉन कॉल में क्लैरिफाई किया है कि ये फिगर सिर्फ 9% है, तो वहाँ पर एक मिसमैच है। और केन्स ने क्लैरिफाई किया है कि ये मार्जिन का आंकड़ा सिर्फ 9% पर है। वो कहते हैं कि वो एक अपने एक्नॉलेज करते हैं कि कंसोलिडेटेड जो उनका बैलेंस शीट था उसमें गुडविल का जो आंकड़ा है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। पर उन्होंने ये भी समझाया कि ये क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वो कहते हैं कि जो कंपनी के कैपिटल गेन्स थे और जो गुडविल का फिगर है वो उन दोनों ने अपने अगेंस्ट नेट ऑफ कर दिया है, स्क्वायर ऑफ कर दिया है, ताकि एक बेहतरीन कंसोलिडेशन पिक्चर वो प्रेजेंट कर सके। और वो कहते हैं कि जो रिसीवेबल्स वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाके, जिनकी उन्हें आशा है, वो कहते हैं कि वो रिसीवेबल्स ख़त्म कर देंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक और इसका ये अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग के द्वारा किया जाएगा। वो कहते हैं कि जो कलेक्शन पीरियड है 90 दिनों का, वो उन्हें भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन कहते हैं कि केन्स जो है वो एक डिवाइस कंपनी बनी रहेगी अपने क्लाइंट्स के लिए, AMI SPs के लिए। उन्हें एक खुद AMI SP बनने का अभी कोई फ़िलहाल विचार नहीं है। और प्रमोशन स्टेक सेल पर कहते हैं कि फ़िलहाल अभी किसी भी प्रमोटर ने केन्स को ये नहीं बताया है कि वो कंपनी में एक स्टेक सेल करने वाले हैं। और केन्स कहते हैं कि फाइनेंसिंग बरकरार है उनकी, उन्हें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है एक स्टेक सेल के द्वारा फंड रेज करने की। तो ये भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया था। आखिर में वो कहते हैं कि जो मेन कंसंट्रेशन है उनके बिजनेस का वो EMS क्षेत्र में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ये था केन्स का क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने आज सुबह अपने कॉन कॉल में एक बार फिर से बरकरार किया है। देखिए, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है नहीं, वो नहीं लौट रहा है। देखते हैं इस पर अब आपको क्या करना है, ये भी जानेंगे तेजस जी से कि किस तरह से टेक्निकल नज़रिया उनका क्या है। लेकिन फंडामेंटली जिस तरह के सवाल उठे हैं तो वाकई उससे चिंता तो काफ़ी ज़्यादा बनी ही थी। चलिए, उनकी सफाई तो आ गई है। शुक्रिया स्नेही, आपने ये पूरा डिटेल्स बताया और आपने पूरा कॉन कॉल सुना और हमारे दर्शकों के सामने रखा। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और न्यूज़ मेकर्स पे राय लेंगे। केन्स टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है ये भी बताएंगे। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। स्वागत हो रहा है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और स्टॉक्स फटाफट में वक्त हो चुका है मुनाफे का ऑप्शन जानने का।
रत्नेश जी हैं हमारे साथ, रत्नेश गोयल हैं। रत्नेश जी बताइए, ऑप्शंस में कहां आपको मुनाफा बनता दिख रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बीडीएल में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिल रहा था। यहाँ पे 1400 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी बीडीएल भारत डायनामिक में। 25 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस जो बनेगा, 15 रुपए का जो टारगेट बन सकता है 43 का, तो जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 3250 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 5850 का। मिक्स के सर एक कौन से स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे थे, एक बार और फिर से रिपीट करेंगे? 1400। ओके 1400 की। चलिए, और 43 का टारगेट है, 15 का स्टॉप लॉस है। तो आपको यहां से और कितनी गिरावट दिख रही है सर? चलिए, तो ये रहा है एक बार मुनाफे का ऑप्शन आपके लिए बीडीएल में है। 43 का टारगेट है प्रीमियम के लिए, 15 का स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। चलिए, लेकिन जो भी एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनके लिए सेबी की तरफ से एक रिस्क डिस्क्लेमर है, उसे नोट कर लीजिएगा। 10 में से 9 लोगों को यानी 90% लोग नुकसान करते हैं और औसतन 1 लाख रुपए का उन्हें नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी 28% ट्रांजैक्शन के तौर पर आपको देना ही पड़ेगा, और मुनाफा होने पर भी आपके 15 से 50% ट्रांजैक्शन के तौर पर ही खर्च हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, फिर एफएनओ में ट्रेड कीजिए। चलिए, केन्स टेक्नोलॉजी पे अभी हमने लिंक लिया था। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब मैनेजमेंट का कॉल आया है, उन्होंने काफ़ी कुछ सफाई दी है। क्या आप उस सफाई से कन्विंस्ड हैं क्या तेजस जी? क्या कुछ गिरावट पर ब्रेक लगती अब दिख रही है? जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है केन्स टेक्नोलॉजीज को लेकर, या इस तरह के स्टॉक से दूर ही रहना ज़्यादा सही होगा? देखिए, आपने सही फरमाया, इस तरह के स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। स्टॉक का अगर देखेंगे तो लगातार 5800 5900 से लगातार गिर रहा है, और आज और फ्राइडे के सत्र में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। अभी इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो है 3825 का। वहाँ पे मुझे लग रहा है फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो 3800 3825 का जो सपोर्ट है वहाँ से मुझे लग रहा है एक हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है, तो ये जो गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा, नहीं रह सकता। और यहाँ पर जो एक पुलबैक रैली या पुलबैक के तौर पे थोड़ी तेजी भी आती है, वो टिकती नहीं है, फिर और भी आगे भी गिरावट आती है। तो उसमें फंसे नहीं, जब तक पूरी तरह से स्थिति साफ ना हो जाए, पूरा बुक क्लीन ना हो जाए, स्थिति साफ ना हो जाए, तब तक आप ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे। बाजार बहुत बड़ा है, आपको के लिए और भी मौके मिल सकते हैं। चलिए, कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पर जो न्यूज़ मेकर बन रहे हैं। HFCL को लेकर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए 656 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। हालांकि आज बाजार का स्ट्रक्चर ही वीक है, 0.4% टूट गया है ये स्टॉक। HFCL को लेकर क्या राय है तेजा जी? देखिए, HFCL का भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगी, और नीचे में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 64 तक भी जा सकता है। तो सेल ऑन राइज की नीति अपनाए HFCL में। इसकी स्ट्रेटजी के साथ काम करना है HFCL में। दिल्ली ऑटोनोमस लॉजिस्टिक ड्रोन की टेस्टिंग कंपनी ने पूरी कर ली है, और हाई स्पीड रूरल कनेक्टिविटी शुरू करने में इससे कंपनी को मदद मिलेगी। डिलीवरी को लेकर क्या राय है तेजस जी? देखिए, डिलीवरी की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो तोड़ दिया है। आज भी ऊपरी स्तरों से हमने देख रहे हैं इसमें अच्छी खासी बिकवाली आ रही है, तो ये जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगी, और नीचे में स्टॉक 380 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है और से 3 से 4% की गिरावट आ सकती है स्टॉक पे। 10 सेकंड में सर बताइए, आज काफी गिरा हुआ है। RBI से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए, उसके बाद भी इतना कमजोर, क्या लग रहा है अब? देखिए, आज जो फॉल आया है वो एग्जैक्टली जो है न्यूज बेस है, बट स्टॉक अभी भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो 283 का एक मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक होगा तो ही मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक फर्दर फॉल आता है। अदरवाइज यहाँ से डेफिनेटली एक पुलबैक रैली बन सकती है। तो किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 283 का स्टॉप लॉस लगाया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये राय है फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर। शुक्रिया तेजस जी। जो भी स्टॉक्स आज आपने सलाह दी है हमारे दर्शकों को, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये भी स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया, गाइड किया
और उन्हें एजुकेट किया। लेकिन जो भी ट्रेड ले बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। चलिए बाजार को देखिए तो गिरावट और बढ़ गई है। 215 अंकों की गिरावट निफ्टी में आ चुकी है। 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ चुका है निफ्टी। 25,970 तक निफ्टी बैंक में 550 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। क्या कुछ और बाजार की और बड़ी बातें हैं, ब्रेक के बाद भी बताएंगे। और साथ ही कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ सिटी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट भी जुड़ने वाले हैं। उनका क्या विजन है, उनकी क्या तैयारी है, वो भी जानेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।